नमस्कार दोस्तों। डेली विस्डम का आज 17वां दिन है, 17th डे है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आ रहे हैं हम आज। क्या है? बुद्ध के 4 आर्य सत्य के बारे में, नोबल ट्रूथ्स। मेरा नाम है डॉक्टर भरत चौगुले, ट्रांसफॉर्मेशनल लाइफ कोच हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। आज भी बारिश बहुत चल रही है बाहर, इसीलिए मैं नेचर में जाके शूट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए घर में ही वीडियो बना रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बुद्ध के 4 आर्य सत्य के बारे में। खैर, आर्य सत्य ये तो संस्कृत वर्ड है। बुद्ध जिस लैंग्वेज से टीचिंग करते थे, जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो तो पाली लैंग्वेज थी। महावीर भी उन्हीं के कॉन्टेम्पररी थे, उनकी प्राकृत लैंग्वेज थी। मतलब उन्होंने अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज को इस्तेमाल किया था। तो ये जो आर्य सत्य है, ये संस्कृत वर्ड है, पाली में उसको बोलते आर्या सक्का। आर्या सक्का। तो 4 नोबल ट्रूथ कौन से है? इंग्लिश में इसको नोबल ट्रूथ बोलते, 4 नोबल ट्रूथ्स। नोबल का मतलब है इट्स नॉट ऑर्डिनरी। नोबल का मीनिंग होता है इट इज नॉट ऑर्डिनरी। कौन से 4 आर्य सत्य थे वो? पहला था दुख, सफरिंग्स। इस दुनिया में सफरिंग्स है, दुखी है हर आदमी, चाहे रिच है, पुअर है, अमीर है, गरीब है, एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, इस दुनिया में सब लोग दुखी है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा कि वो बोलेगा कि मुझे 100% सेटिस्फैक्शन है और मैं सुखी हूं। दूसरा आर्य सत्य है समुदय। दुख का कारण है, इंग्लिश में उसे कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। कॉज है तभी इफेक्ट है, कार्य कारण सिद्धांत भी बोलते हैं कुछ लोग। कार्य हो रहा है तो कुछ कारण तो होगा ही। तो दुख का कारण भी है। इस धरती पे जो भी घटना हो रही है बिना कारण के थोड़ी हो रही है, हर चीज के पीछे कारण है। जो लोग बोलते हैं एक ही लाइफ है, दूसरा लाइफ नहीं होता है, अरे एक ही लाइफ है, इसका भी तो कोई कारण होगा। मतलब कार्य कारण सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट, ये लॉजिकल थिंग है। अगर हम पैदा हुए हैं तो कुछ तो कारण होगा। क्लियर है? तो कारण है, दुख का कारण है। तीसरा निरोध, देयर इज एंड ऑफ द सफरिंग्स। हम इस सफरिंग्स को, दुख को निवारण कर सकते हैं। और चौथा मार्ग, मग्गा। उसको पाली में बोलते हैं मग्गा, संस्कृत में बोलेंगे मार्ग, हिंदी में भी मार्ग ही बोलते हैं, इंग्लिश में पाथ बोलेंगे उसको, रास्ता। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं दिया था, बुद्ध ने एक रास्ता दिखाया था, पाथ दिखाया था, मार्ग दिखाया था। तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक मार्ग है और वो है उनका अष्टांग मार्ग। इंग्लिश में उसे 8 फोल्डेड पाथ भी बोलते हैं। उस 8 फोल्डेड पाथ में 3 अंग आते, पहला है शील, दूसरा समाधि, तीसरा प्रज्ञा। शील में भी 3 अंग है, एक है सम्यक वाणी, राइट स्पीच, राइट एक्शन, सम्यक कामांति, राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। और समाधि में फिर 3 पार्ट आता है, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। और प्रज्ञा में 2 पार्ट आता है, राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, और सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। अब ये अष्टांग मार्ग के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से उसमें हम चर्चा करेंगे।
नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी अभी बनाऊंगा तो बुद्ध के ये 4 नोबल ट्रूथ थे। नोबल ट्रूथ का मतलब इट्स नॉट ऑर्डिनरी। ट्रूथ का मतलब सत्य। इंफॉर्मेशन अलग होती है, डेटा अलग होता है, नॉलेज अलग होता है, फैक्ट अलग होती है, बिलीफ अलग है और ट्रूथ अलग है। तो बुद्ध यहां पे ट्रूथ की बात करते, सत्य की बात कर रहे हैं। आप इन जितने भी मैंने शब्द अभी यूज किए थे इसको गूगल में सर्च करो, इसका क्या क्या मीनिंग बनता है। कमेंट करके भी मुझे बता दो। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भी इसके ऊपर एक एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा। तो आज हमने देखा था बुद्ध के 4 आर्य सत्य के बारे में, बुद्ध के विसर्जन के बारे में बात किया था। थैंक यू।